विष्णु सहस्त्र नाम केवल एक स्तोत्र नहीं है, यह आपकी पूरी जन्म कुंडली के लिए एक दिव्य संतुलन है। जब आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं तो आप किसी एक ग्रह को नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांडीय तंत्र को संबोधित करते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आएगा और इसमें आपको विष्णु सहस्त्र नाम से जुड़ी कई नई और गहन जानकारियां प्राप्त होंगी। मैंने इस वीडियो को 3 भागों में बांटा है। विष्णु सहस्त्र नाम और आपकी जन्म कुंडली का संबंध, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ हमें कैसे प्रभावित करता है, विष्णु सहस्त्र नाम का सही पाठ विधि और सावधानियां। पहला भाग, ग्रह और विष्णु अवतारों का संबंध। बृहत्पराशर होरा शास्त्र के अवतार कथन अध्याय में महर्षि पराशर ने मैत्रेय से एक महत्वपूर्ण श्लोक कहा था। सबसे पहले उस श्लोक को समझते हैं। यह श्लोक कहता है, रामावतार सूर्यस्य चंद्रस्य यदुनायकः नरसिंहो भूमिपुत्रस्य बुद्धः सोमसुतस्य च वामनो विबुधेज्यस्य भार्गवो भार्गवस्य च कूर्मो भास्करपुत्रस्य सैन्हिकेयस्य शूकरः केतोर्मीनावतारश्च ये चान्ये ते एपि खेटजाः परमात्मांशमधिकं येषु ते खेचराभिधाः। इस श्लोक के माध्यम से महर्षि पराशर मैत्रेय से ये बताते हैं कि भगवान विष्णु के प्रत्येक अवतार का संबंध किसी न किसी ग्रह से है। महर्षि पराशर के अनुसार सूर्य ग्रह भगवान श्री राम, चंद्र ग्रह भगवान कृष्ण, मंगल ग्रह भगवान नरसिंह, बुध ग्रह भगवान बुद्ध, बृहस्पति भगवान वामन, शुक्र ग्रह भगवान परशुराम, शनि ग्रह भगवान कूर्म, राहु ग्रह भगवान वराह, केतु ग्रह भगवान मत्स्य। इसी कारण आपने देखा होगा कि जिन लोगों की कुंडली में राहु अत्यधिक पीड़ित होता है, कई ज्योतिषाचार्य उन्हें वराह अवतार की प्रतिमा या चित्र लगाने की सलाह देते हैं। महर्षि पराशर ने आगे बताया कि सूर्य, चंद्र, मंगल और राहु पूर्ण रूप से परमात्मा के अंश हैं। शेष ग्रहों में परमात्मा और जीव दोनों के अंश होते हैं। यदि ये 4 ग्रह किसी की कुंडली में नैसर्गिक रूप से मजबूत हों तो वह व्यक्ति किसी भी चुनौती को पार करने की क्षमता रखता है। दूसरा भाग, विष्णु सहस्त्र नाम का प्रभाव। बहुत से लोग पूछते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम करने से हमें क्या मिलेगा? सच कहूं तो इस प्रश्न का कोई सीमित उत्तर नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि कुंडली में सब कुछ अच्छा दिखाई देता है, फिर भी जिंदगी में चीजें हमारी उम्मीद के मुताबिक नहीं होती। ऐसे समय पर आपने एक शब्द जरूर सुना होगा, प्रारब्ध। प्रारब्ध का मतलब है वो कर्म जो आपने पिछले जन्म में किए और जिनका फल आपको इस जन्म में भुगतना पड़ रहा है। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि ऐसा नहीं होता, असल में ऐसा होता ही है। मान लीजिए किसी की कुंडली के पंचम भाव में गुरु नीच राशि में हो, पीड़ित हो या पंचम भाव ही पीड़ित हो जाए और गुरु को राहु शनि जैसे पाप ग्रह देख रहे हों, तो इसे कहते हैं गुरु शाप। इसका अर्थ यह माना जाता है कि ऐसा इंसान पिछले जन्म में अपने गुरु के साथ धोखा, बेईमानी या अपमान कर चुका होता है। अब होता क्या है, जब गुरु शाप सक्रिय होता है तो जीवन में गुरु से जुड़ी हर चीज परेशान करने लगती है। गुरु ज्ञान के कारक हैं, बुद्धि होगी, लेकिन सही समय पर उसका उपयोग नहीं हो पाएगा। गुरु भाग्य के कारक हैं, तो ऐसा व्यक्ति जीवन भर भाग्य के लिए संघर्ष करता रहता है। गुरु धन के कारक हैं, पैसा आता है लेकिन टिकता नहीं। आपने ऐसे लोगों को जरूर देखा होगा, एक समय बहुत अमीर और बाद में बिल्कुल खाली हाथ। गुरु संतान के भी कारक हैं, संतान में देरी, संतान से कष्ट, ये सब दिखाई दे सकता है। यानी समझ लीजिए, पिछले जन्म के कर्म इस जन्म में भोगने पड़ते हैं। इसी को कहते हैं प्रारब्ध। अब बात करते हैं विष्णु सहस्त्र नाम की। जैसे ही आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ शुरू करते हैं, भगवान विष्णु आपका प्रारब्ध काटना शुरू कर देते हैं। वे आपका वर्तमान ठीक करते हैं, आपका भविष्य संवार देते हैं। याद रखिए, विष्णु ही भूत हैं, विष्णु ही वर्तमान हैं और विष्णु ही भविष्य हैं। वो सिर्फ प्रारब्ध नहीं काटते बल्कि वर्तमान के दुख, तनाव, रुकावटें सब शांति में बदल देते हैं। और अगर भविष्य में कोई संकट आने वाला हो तो उसे भी टाल देते हैं। बहुत लोग कहते हैं किस्मत से ज्यादा नहीं मिलता, लेकिन आप करके तो देखिए,
अगर विष्णु जी आपकी नई किस्मत लिख दें तो किस्मत बदलती हुई आपको खुद दिखाई देगी। बस एक शर्त है, पाठ सही ढंग से होना चाहिए। जैसा कि आपने सुना, विष्णु जी के अवतारों का एक क्रम है। ठीक उसी तरह हमारे शरीर में ऊर्जा के चक्र होते हैं। जब आप विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करते हैं तो आपकी ऊर्जा संतुलित और संरेखित हो जाती है। इसका मतलब क्या है? आपके मन से लेकर आपके पैरों तक ऊर्जा का प्रवाह साफ हो जाता है। आप खुद को पहले से ज्यादा शांत, स्थिर और शक्तिशाली महसूस करते हैं। आपके ऊर्जा चक्र सक्रिय होने लगते हैं और वह अनुभूति कुछ अलग ही होती है। आपको भयानक से भयानक बीमारी हो, स्ट्रेस हो, डिप्रेशन हो, किसी भी स्थिति में भगवान विष्णु आपको तुरंत संभालकर आपको मुश्किलों से बाहर निकाल लेते हैं। विष्णु सहस्त्रनाम का हर एक नाम, हर एक अवतार किसी न किसी ग्रह से जुड़ा हुआ है। यदि आप विष्णु सहस्त्रनाम का सही विधि से पाठ करते हैं तो अपनी जन्म कुंडली को कुछ समय के लिए एक तरफ रख दीजिए और ज्योतिष को भूल जाइए, क्योंकि जब आप ऐसी महाशक्ति से जुड़ जाते हैं तब आपके जीवन में कोई ऐसा काम नहीं रहता जो न हो सके और कोई ऐसा दुख नहीं रहता जो तुरंत दूर न हो सके। विष्णु जी अत्यंत भावुक और करुणामय देवता हैं, इसे मत भूलिए। उनके हर अवतार में विभिन्न भाव दिखाई देते हैं, प्रेम, राजनीति, क्रोध, करुणा, सब कुछ। विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ यदि परिवार में कोई एक व्यक्ति भी ठीक से करता है तो उसका प्रभाव पूरे परिवार पर पड़ता है। जिसने यह पाठ किया उसने न केवल अपने लिए बल्कि अपने पूरे परिवार के लिए एक सुरक्षा कवच बना दिया। विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करने से यदि आगे चलकर कोई दुर्घटना या बड़ी समस्या आने वाली होती है तो भगवान विष्णु उसे आपके मार्ग से हटा देते हैं। वह स्वयं कहते हैं कि अपने भक्त के मन में घृणा या घमंड आने से पहले वह उसे जड़ से उखाड़ देते हैं। माता लक्ष्मी हमेशा भगवान विष्णु के साथ रहती हैं, इसलिए यह तो स्वाभाविक है कि विष्णु सहस्त्रनाम के पाठ से लक्ष्मी कृपा भी प्राप्त होती है। यदि आपको आर्थिक संकट है, आप कर्ज में फंसे हैं या आप बहुत निम्न स्तर का जीवन जी रहे हैं, तो निश्चित रूप से विष्णु सहस्त्रनाम आपका भला करेगा। यह एक ऐसा उपाय है जो मानसिक शांति भी देता है, शारीरिक स्वास्थ्य भी सुधारता है, समृद्धि भी लाता है और आध्यात्मिक उन्नति भी कराता है। आपको इसके अलावा और क्या चाहिए? इसीलिए एक ही पंक्ति में सार यह है, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ आपको वह सब दे सकता है जिसकी आपको वास्तव में आवश्यकता है। अब आगे हम बात करेंगे लोग सबसे ज्यादा गलती कहाँ करते हैं। तीसरा भाग, विष्णु सहस्त्रनाम का सही पाठ विधि और सावधानियां। अब सवाल यह उठता है कि बहुत सारे लोग आपको यह कहते हुए भी दिख जाते हैं कि हमने तो किया था, हमें तो कुछ नहीं मिला। देखिए, जब आप विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करते हैं तब आपको 4 एस का ध्यान रखना चाहिए। ये 4 एस कौन कौन से होते हैं? समय, संकल्प, समर्पण, संख्या। सबसे पहले बात करते हैं समय की। जब आप विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करते हैं तो उसे एक निर्धारित समय पर करना चाहिए। यदि आप सुबह करते हैं तो प्रतिदिन सुबह ही करिए। यदि आप हर गुरुवार को करते हैं तो हर गुरुवार सुबह ही करिए। 2 दिन छोड़कर करते हैं तब भी समय वही रखें। एक दिन सुबह, एक दिन शाम, फिर बीच में गैप। इस तरह समय बदल बदल कर न करिए। यह एक ऊर्जा है, एक आध्यात्मिक साधना है, इसलिए इसे उतनी ही गंभीरता से लीजिए जितनी आप अपनी जिंदगी की बाकी जरूरी चीजों को लेते हैं। इसलिए पहला एस है समय, यानी निर्धारित समय। दूसरा एस है संकल्प। हमारे वैदिक सनातन धर्म में कहा गया है कि जब तक आपकी भक्ति संकल्प से नहीं जुड़ती तब तक उसका पूर्ण लाभ नहीं मिलता। इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं कि संकल्प लेने के लिए आपको कोई वैदिक ब्राह्मण ही चाहिए। आप भगवान विष्णु की मूर्ति के सामने घी का दीपक जलाकर हाथ जोड़कर अपने मन में संकल्प लीजिए कि हम इतने समय में इतने पाठ पूरे करेंगे और पाठ पूरा होने तक इस पूजा को नहीं छोड़ेंगे। जब संकल्प के साथ पूजा करते हैं तो आपकी ऊर्जा और फोकस एक बिंदु पर केंद्रित हो जाता है और परिणाम जल्दी मिलते हैं। तीसरा,
एस है संख्या। यदि आप प्रतिदिन पाठ करते हैं तो संख्या तय करना आवश्यक नहीं, लेकिन यदि आप नया पाठ शुरू कर रहे हैं तो संख्या निर्धारित करें। जैसे मैं 11, 21, 51 या 108 बार विष्णु सहस्रनाम का पाठ करूंगा। और ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं कि आप जोर जोर से बोलकर चीज मांग लें। यदि आपके मन में कोई इच्छा चल रही है तो विष्णु सहस्रनाम का पाठ शुरू करते ही वही इच्छा पूरी होने की दिशा में चल पड़ती है। निर्धारित संख्या रखें और अनियमितता न आने दें। मतलब आज मन हुआ तो कर लिया, कल मन नहीं हुआ तो छोड़ दिया, कभी सुबह कभी शाम, कभी 3 दिन का गैप। ऐसा न करें। भले सप्ताह में 3 दिन कीजिए, पर उन 3 दिनों को पूरी नियमितता से कीजिए। अंत में एक महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूँ। हमारे वैदिक धर्म में मंत्रों को 3 भागों में बांटा गया है। वैदिक मंत्र, तांत्रिक मंत्र, अघोर या शाबर मंत्र। वैदिक मंत्र वे हैं जो वेदों से उत्पन्न हुए हैं। इनकी विशेषता है कि ये स्वयं सिद्ध मंत्र होते हैं। विष्णु सहस्रनाम भी सिद्ध मंत्र है। इसे सिद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं। जैसे ही आप इसका पाठ शुरू करते हैं, इसकी ऊर्जा आपसे जुड़ने लगती है। इसी कारण यह जल्दी प्रभाव देता है। एक और महत्वपूर्ण बात, कभी भी किसी के प्रति द्वेष भावना रखकर अनुष्ठान नहीं करना चाहिए। यदि मन में घृणा या बदले का भाव रखकर पूजा करेंगे तो उसकी नकारात्मक ऊर्जा उस व्यक्ति तक भी जाएगी और अंततः आपके ऊपर भी पड़ेगी। इसलिए शुद्ध मन से ही पाठ करें। अब आते हैं नॉन वेज पर। कई लोग पूछते हैं कि पूजा के पहले या बाद में नॉन वेज लिया जा सकता है या नहीं। मैं हमेशा यही कहूंगा कि मांसाहार, शराब और अनैतिक कर्मों से दूर रहना चाहिए। अंतिम निर्णय आपका है, आपका शरीर, आपका मन। लेकिन धर्म के अनुसार इनसे दूर रहना ही उचित माना गया है। तो आज के इस वीडियो में हमने विष्णु सहस्रनाम को जन्म कुंडली से जोड़ा, उसकी उपयोगिता देखी, उसका प्रभाव समझा और उसे करने का सही तरीका जाना। उम्मीद है यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन अवश्य दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।